वेलकम बैक आई ट्यूबर्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने में रह रहे हो। एक बात तो श्योर है कि आपने काफ़ी टाइम से अपनी कार या बाइक का यूज़ नहीं किया होगा, ना ही आपने ट्रेन ट्रैवल किया होगा और ना ही आपने हवाई जहाज़ की यात्रा की होगी। अब जब एनर्जी डिमांड पूरी दुनिया में इतनी कम हो चुकी है तो इसका ऑयल प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थी। 1970 के बाद कई बार ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखी गई। ऑयल डिमांड बहुत कम होने और स्टोरेज कैपेसिटी के काफ़ी कम होने की वजह से हिस्ट्री में पहली बार 20 अप्रैल 2020 को अमेरिका में ऑयल प्राइसेस जीरो से नीचे चले गए और -$38 बैरल तक पहुंच गए। तो मेरे आईट्यूबर्स के सारे दोस्तों, चलिए उन 9 रीजंस को फाइंड आउट करते हैं जिनकी वजह से ऑयल प्राइस इतना कम हो गया है, और हम ये भी देखेंगे कि इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1, चलिए आज के ऑयल प्राइस को 12 महीने के पहले के ऑयल प्राइस से कंपेयर करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे 3 मेजर कारण हैं जो ऑयल के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं: सप्लाई, डिमांड और जियोपॉलिटिक्स। 1847 में अजरबैजान में सबसे पहले ऑयल का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और ये मेनली ऑयल लैंप्स और केरोसिन में यूज़ होता था। 1901 में दुनिया का पहला कुआं जहां मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वो था साउथ ईस्टर्न टेक्सास में। फिर बाद में ऑयल ने कोल को एज अ मेन फ्यूल रिप्लेस कर दिया। हेजर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑयल के प्राइस को डिटरमाइन करने में। अप्रैल 2019 में पर डे लगभग 100 मिलियन बैरल की डिमांड थी, जो अप्रैल 2020 में सिर्फ 75 मिलियन बैरल रह गई। नंबर 2, ऑयल की डिमांड ऑल टाइम लो पे चली गई है। कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से इकोनॉमी के हर सेक्टर को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। ऑयल की डिमांड बहुत नीचे गिर गई है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत ही कम। ऑयल का यूज़ हम लोग कार, ट्रक्स, बाइक्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड शिप्स में करते हैं। अगर कहा जाए कि ऑयल पूरी दुनिया को रन करता है तो यह गलत नहीं होगा। सिर्फ ऑयल ही नहीं, इसके बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे केमिकल, प्लास्टिक, वैक्सीज, टार एंड ल्यूब्रिकेंट्स। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए ही 70 to 75% ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। कोविड-19 की वजह से प्राइवेट हो या पब्लिक, कोई भी ट्रांसपोर्ट बहुत कम यूज़ हो रहा है। ऑयल डिमांड बहुत गिर गई है और इसकी वजह से प्राइस भी। नंबर 3, ऑयल स्टोरेज करने की सभी कैपेसिटी फुल हो चुकी हैं। डिमांड ना होने की वजह से सभी स्टोरेज स्पेस भर गए हैं। ऑयल की प्रोडक्शन को रोकना या ऑयल के कुओं को बंद करना इतना इजी नहीं है। अगर कुओं को बंद किया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी डैमेज हो सकते हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। नंबर 4, टेंशन बिटवीन रशिया एंड सऊदी अरेबिया। ओपेक, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इसको 1960s में एक्स्टेब्लिश किया गया, जिससे पूरी दुनिया के मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मेंबर बने, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑयल प्रोडक्शन को और प्राइस को रेगुलेट और मैनेज किया जा सके। ओपेक दुनिया के 1/3 ऑयल सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रशिया, अमेरिका और चाइना इसके पार्ट नहीं हैं। 2016 में रशिया और सऊदी ने मिलकर ओपेक प्लस बनाया। रशिया इस अलायंस में बिगेस्ट नॉन ओपेक कंट्री है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर। पहले ऑयल सप्लाई को 2.1 मिलियन पर डे डिक्रीज करने का फैसला किया गया। बाद में सऊदी अरेबिया ने इसकी 3.6 मिलियन पर डे करने की सलाह दी, जिसे रशिया ने ठुकरा दिया क्योंकि पुतिन को लगा कि इससे अमेरिका को बेनिफिट होगा। व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि कंट्रीज को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए। थोड़े टाइम पहले रशिया ने अलायंस छोड़ने का डिसीजन लिया। इसके बाद रशिया और सऊदी अरेबिया में काफ़ी तनाव हुआ। ऑयल डिमांड कम हो गई लेकिन ऑयल सप्लाई बढ़ती रही। नंबर 5, क्या ऑयल प्राइस क्रैश बहुत सारी चीज़ों को नया रूप देगा? एक बात तो श्योर है कि ऑयल प्राइसेस क्रैश होने की वजह से छोटे ऑयल प्रोड्यूसर बैंकरप्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज को भी इम्पैक्ट करेगा। ऑयल प्राइस इतना सस्ता होने से पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस लीडर्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट नहीं करेंगे। यह फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होंगी, जिससे जियोपॉलिटिक्स चेंज होगा। नंबर 6, दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुई है, बट वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं वो हैं इराक, लीबिया, ईरान, वेनेजुएला, जहां पहले से ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया का कहना है कि ऑयल क्रैश को बहुत सालों के लिए झेल सकता है, बट सऊदी अरेबिया इतना फ्लेक्सिबल नहीं है।
नाइजीरिया को बहुत नुकसान होगा बिकॉज उसकी इकोनॉमी ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी कंट्रीज जो अफेक्ट होंगी वो हैं ओमान, अंगोला, सूरीनाम एंड गैबोन। ऐसा भी माना जा रहा है कि कनाडा और यूएसए में रिसेशन आ सकता है। नंबर 7, कंज्यूमर्स कैसे इफेक्ट होंगे। दुनिया में कंज्यूमर्स के लिए बहुत कुछ सस्ता हो सकता है, जैसे मोटर ऑयल, क्लोथिंग, प्लास्टिक, इंक्स, सोलर पैनल्स एंड फ्लोर वैक्स। बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो इसका बहुत फायदा भी आप नहीं उठा पाओगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसे भी मानना है कि बाद में प्राइस कम होने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान परचेज करें और जीडीपी ग्रो करे। बट सैडली बहुत सारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और पेंडेमिक की वजह से इसके हालत और भी बदतर होने की आसार हैं। नंबर 8, क्या यह ऑयल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। आपको एक बात बता दें कि मोस्टली ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स लगभग 10% से 15% तक राइज हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स ने उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो कुछ कंपनीज के स्टॉक्स बहुत नीचे भी आ गए हैं, लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने कदम थोड़ा सा ध्यान से बढ़ाएं और उन्हीं शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो कि इस इकोनॉमी के डाउनफॉल को वो सहन कर सकते हैं। नंबर 9, ऑयल प्राइस का फ्यूचर क्या होगा। इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑयल प्राइस कम बैक करेगा। ऑयल सप्लाई कम होगी, लेकिन फ्यूचर में हाई डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ेगा। तो मेरे आईट्यूबर्स दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऑयल प्राइस कब तक स्टेबल होंगे? आपको क्या लगता है कम ऑयल प्राइस सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करेगा? हम आपके व्यूज़ की बहुत वैल्यू करते हैं और आपके व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में देखना चाहेंगे। फ्यूचर में इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।